Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In today's prelims 2, we are here to discuss Unlawful Activities Prevention Act. Recently, Government of India has declared Popular Front of India as an unlawful association under UPA Act. It was passed in 1967, uh, which aims at effective prevention of unlawful activities association in India. Death penalty and life imprisonment may also be given, and both Indian and foreign nationals can be charged under UPA Act. क्राइम चाहे इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, UPA एक्ट एक ही तरीके से इंडिविजुअल पे लागू होगा. UPA Amendment 2019 has made it possible for the Union Government to designate individuals as terrorists with due process of law. 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसने भारत सरकार को इस काबिल बना दिया कि वो ऐसे इंडिविजुअल्स को जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में लिप्त हैं उनको टेररिस्ट डेजिग्नेट कर सके. और इस एक्ट ने डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA को भी ये अप्रूवल दे दिया कि वो ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी को सीज करे या अटैच कर दे जिनके खिलाफ केस जो है वो NIA इन्वेस्टिगेट कर रही है और वो लोग अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में लिप्त हैं. अब जान लेते हैं कि ऊपर ट्रिब्यूनल क्या होता है. सेंट्रल गवर्नमेंट जिन ऑर्गेनाइजेशंस पे बैन लगाती है उसको लॉन्ग टर्म लीगल सेंटिटी प्रोवाइड करने के लिए ऊपर जो है वो ट्रिब्यूनल प्रोवाइड करता है जिसका चेयरमैन हाई कोर्ट का जज होता है. और अंडर सेक्शन 3 ऑफ ऊपा ये ऑर्डर दिया जाता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अनलॉफुल है या नहीं है. एज पर प्रोविजन अ गवर्नमेंट ऑर्डर वॉन्ट कम इन टू इफेक्ट अंटिल द ट्रिब्यूनल हैज़ कन्फर्म्ड. जब तक ट्रिब्यूनल कन्फर्म नहीं करेगा तब तक सरकार का ऑर्डर इफेक्टिव नहीं होगा. हाउएवर इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस द नोटिफिकेशन कैन कम इन टू इफेक्ट इमीडिएटली वंस द रीजन फॉर इट आर रिकॉर्डिंग इन राइटिंग. द ट्रिब्यूनल कैन इंडोर्स और रिजेक्ट इट. कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ट्रिब्यूनल जो सरकार का फैसला होता है वो तुरंत इफेक्टिव हो जाता है, लेकिन जो ट्रिब्यूनल है वो उनको एक्सेप्ट भी कर सकता है या रिजेक्ट भी कर सकता है. अब इसका प्रोसीजर जान लेते हैं. सेक्शन 4 के तहत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल डिक्लेयर करने का नोटिफिकेशन ट्रिब्यूनल के पास 30 दिनों के अंदर पहुंच जाना चाहिए और फिर वो ट्रिब्यूनल जो है वो एडजुडिकेट करेगा कि वेदर इस मूव को सपोर्ट करना है या नहीं करना है. अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं. सरकार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल डिक्लेयर करती है सेक्शन 4 के तहत. फिर उसके 30 दिनों में ट्रिब्यूनल के पास नोटिफिकेशन जाता है. फिर ये ट्रिब्यूनल डिसाइड करता है कि वेदर उस मूव को सपोर्ट करना है या नहीं करना है. अगर नहीं करना होता है तो वो एक्ट को उस ऑर्गेनाइजेशन को हरी झंडी मिल जाती है, वो अपना काम करता रहता है. लेकिन अगर ट्रिब्यूनल डिसाइड करता है कि ये जो सरकार ने बैन लगाया है वो सही है तो फिर वो ट्रिब्यूनल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को नोटिस भेजता है जिसका जवाब उनको 30 दिनों में देना होता है कि वो उनके ऊपर बैन क्यों नहीं लगाया जाए. फिर उसका जवाब आने के बाद ट्रिब्यूनल इंक्वायरी बैठाता है और इंक्वायरी के बाद ट्रिब्यूनल जो है वो 6 महीने में ये डिसीजन दे देता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बैन होगी या नहीं होगी. अब हम देख लेते हैं कि ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. ट्रिब्यूनल जो है वो एक पर्सन हो, इसमें केवल एक पर्सन होता है जो कि हाई कोर्ट का जज होता है, वही उसका चेयरमैन होता है. अगर यहाँ पे वैकेंसी हुई तो सेंटर जो है वो दूसरा जज अपॉइंट करती है. और जो ट्रिब्यूनल के सारे खर्चे हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं. अब इसके पावर्स के बारे में जान लेते हैं. ट्रिब्यूनल के पास पावर्स होती हैं कि वो अपने ओन प्रोसीजर को रेगुलेट करे और ये भी डिसाइड करे कि वो अपनी बेंच कहाँ पे बैठाएगा. ये डिफरेंट स्टेट्स में भी हियरिंग कर सकते हैं जहाँ पे एलिगेशंस वगैरह होती हैं. ट्रिब्यूनल हैज़ द सेम पावर एज वेस्टेड इन सिविल कोर्ट अंडर सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908. ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट के एक बराबर ही पावर्स होती हैं और जितनी भी प्रोसीडिंग्स ट्रिब्यूनल के सामने होती है उन सबको जुडिशियल प्रोसीडिंग की तरह डीम किया जाता है. अब इसका क्रिटिसिज्म देख लेते हैं. Proceedings of tribunal has been criticized for being somewhat opaque. The UPA permits public non-disclosure of information on bans given the sensitivity involved. जो सरकार जानकारी देती है उसको UPA सार्वजनिक नहीं करता है क्योंकि वो कह देता है कि इसमें भारत की जो है वो सुरक्षा, संप्रभुता और ये सब खतरे में आने के चक्कर में उनको लोगों को ये जानकारी नहीं दी जाती है, इसीलिए इसका क्रिटिसाइज़ किया जाता है. Government gives evidence in sealed cover, leaving no opportunity for an organization to defend itself. यहाँ पे हमने UPA के बारे में जान लिया, ट्रिब्यूनल के बारे में जान लिया. अब हम लोग एक MCQ सॉल्व कर लेते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग UPA ट्रिब्यूनल. स्टेटमेंट 1, द ट्रिब्यूनल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन जो कि हाई कोर्ट का जज होता है एंड 3 एडवोकेट्स हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 5+ years. स्टेटमेंट 2, ऑल एक्सपेंडिचर आर बर्न आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. And statement 3, all proceedings before the tribunal are deemed to be judicial proceedings. Select the correct option.
इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिसका आंसर सही होगा उसको मैं हार्ट दे दूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड डे।